बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 8 प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे पास इस चैप्टर का है और मैक्सिमम बच्चों को बहुत ज़्यादा इस आर्टिकल को समझने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मैक्सिमम बच्चों को ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा आज इस आर्टिकल को बिल्कुल आसान में मैं आपको समझाऊं ताकि ये आर्टिकल आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाए। तो आपने वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ देना है और इसको बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और इस आर्टिकल को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल हमारे पास प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो डियर स्टूडेंट, फर्ज कीजिए मेरे पास ये एक बोर्ड है तीर अंदाजी वाला, जिसके ऊपर आर्चर क्या करते हैं, तीर से निशाने लगाते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए मैंने भी इसकी प्रैक्टिस की, तो मैंने जब निशाने लगाए ना तो मेरे एरोज़ एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटे मुझे बताइए कि मैं अच्छा निशानेबाज हूँ या नहीं। तो आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आप अच्छे निशानेबाज हैं, और कुछ ये ख्याल क्या होगा कि सर आप अच्छे निशानेबाज नहीं हैं। क्यों? क्योंकि टारगेट तो मेरा ये था, मैंने अपने टारगेट को मिस कर दिया। मैंने क्या कर दिया? अपने टारगेट को मिस कर दिया। इसका मतलब मैं ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने टारगेट से बहुत ज़्यादा दूर हूँ। अब जो बच्चे ये कहेंगे कि सर आप अच्छे निशानेबाज नहीं हैं, वो ये आर्गूमेंट यूज़ करेंगे कि सर चूँकि आप अपने टारगेट से बहुत ज़्यादा दूर हैं इसलिए आप अच्छे निशानेबाज नहीं हैं। लेकिन जो मुझे ये कहेंगे कि सर आप अच्छे निशानेबाज हैं, वो ये आर्गूमेंट देंगे कि बजा तौर पे सर ने अपने टारगेट को मिस किया, लेकिन सर के तीनों निशाने एक दूसरे के करीब करीब लगे। या अगर मैं इन टर्म ऑफ फिजिक्स बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि मैंने एक रीडिंग मैयर की। अब बजा तौर पे मेरी वो मैयर रीडिंग मार्किंग वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर थी, लेकिन वो जो मैंने तीनों मेजरमेंट्स ली वो आपस में बहुत ज़्यादा क्या थी, करीब थी। अब एक्चुअल में यही हमारे पास क्या है, डिफरेंस है प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान। नॉर्मली डियर स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं, प्रिसीजन और एक्यूरेसी को एक ही तरह में लेते हैं कि दोनों का मतलब क्या होता है, ठीक। लेकिन डियर स्टूडेंट फिजिक्स में प्रिसीजन कुछ और है और एक्यूरेसी कुछ और है। क्लियर? आपको इस एग्जाम्पल थोड़ी सी वादिया हो गया होगा। अब मैं एक और एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ। तो फर्ज कीजिए मेरे पास ये एक रूम है, आप इस रूम के बाहर खड़े हो, इस रूम के अंदर दो आदमी हैं, इस रूम के अंदर दो आदमी हैं। अब आपसे ये पूछा जाए कि मुझे ये बताइए कि ये आपस में कितने डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हैं। अब आप रूम के बाहर हो, आपको तो नहीं पता इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। आपको ये बता दी जाए कि इस रूम की हमारे पास जो लेंथ है वो 3 है और विड्थ हमारे पास कितनी है, 4 मीटर है। तो अब आप क्या करो, अगर इसको यहाँ सेंटर से डिवाइड कर दो तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। अब आप तुक्का ही लगाओगे ना कि सर इतना भी डिस्टेंस भी हो सकता है इनके दरमियान, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, तुक्का ही लगाओगे ना। तो बेटे तुक्का लगाना है, लेकिन हमारे पास एक क्लेवर मेथड भी है। हम एक क्लेवर में भी क्या कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। वो कैसे? देखिए मैं इस रूम को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, ये मेरे पास दो ट्रायंगल बन के। अब देखिए मेरे पास इस ट्रायंगल की ये बेस भी है, अगर मैं यहाँ पे एंगल बनाऊं तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए, मसला फिरागोरस को यूज़ करते हुए मैं इस हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मेरे पास की वैल्यू आएगी 5 मीटर। तो मैंने 5 मीटर लिख दिया। तो मैंने अब क्या बोला, मैंने बोला कि सर इन दोनों आदमियों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। 5 मीटर से कम हो सकता है, 5 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब आपने जो अनसर्टेनिटी बताई, देखिए आपने जो रीडिंग बताओगे उसमें अनसर्टेनिटी होगी, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, गैर यकीनियत मौजूद होगी। तो आपने जब भी कोई ऐसी वैल्यू बतानी हो जिसमें अनसर्टेनिटी हो, तो बेटे आपने अनसर्टेनिटी की वैल्यू नहीं बल्कि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी बतानी है। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी है, 5 मीटर। अब 5 मीटर से ज़्यादा तो वो दूर नहीं जा सकते। मतलब एक रूम में उनके दम सबसे डिस्टेंस कब हो सकता है, जब वो दोनों इस कॉर्नर्स के ऊपर मौजूद हों, तभी क्या हो सकता है, उनके दरमियान सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है। अदरवाइज उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? अब इसका मतलब फिर ये हुआ कि जब भी हम अनसर्टेनिटी की बात करेंगे तो हम हमेशा उसकी मैक्सिमम वैल्यू को डिस्कस करेंगे, हम सिंपल अनसर्टेनिटी की वैल्यू को डिस्कस नहीं करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो अनसर्टेनिटी होती है ये दो तरह की होती है। एक को हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का, और दूसरी को हम नाम देते हैं फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को।
मतलब सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिसीजन को। क्लियर? तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये वही एक मीटर रॉड है, इसकी मेरे पास वैल्यू है 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। मैंने कोई दो वैल्यूज ले ली हैं, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे कहता हूँ, ये मैं खुद ही क्या करता हूँ, एक पेंसिल की मैंने क्या करनी है, लेंथ मेजर करनी है। क्या करनी है? लेंथ मेजर करनी है। अब या मैं किसी स्टूडेंट को बोल देता हूँ कि बेटा क्या करो, इसकी लेंथ मेजर करो। अब वो क्या करता है, इसकी लेंथ मेजर करता है। कितनी करता है? देखिए 7, ये 7.1 2 3 4, फिर 7.5 6 7 8 9 10 और ये मतलब 8 सेंटीमीटर। तो अब वो बच्चा लिखता है 7.4 सेंटीमीटर। अब मैं जब उसकी रीडिंग को देखता हूँ 7.4 सेंटीमीटर, तो मेरा माइंड ये दिखेगा कि ये एग्जैक्ट रीडिंग तो नहीं हो सकती। हमें नज़र भी आ रहा है कि ये 7.4 नहीं, 7.4 थोड़ा सा आगे है, लेकिन 7.5 भी नहीं है, उससे पीछे है। तो मेरे माइंड में ये आएगा कि पॉसिबल है कि इस बच्चे ने मे भी इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया हो, कि पॉसिबल है ये वैल्यू हमारे पास 7.41 हो, 7.42 हो, 7.43 हो, 7.44 हो या फिर 7.45 हो। मतलब देखिए ना, ये 4 है, अब 4 से आगे है, 4 से पीछे नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर हमारा 4 से आगे ही हो सकता है ना। तो 7.41 7.42 7.43 7.44 7.45, लेकिन 7.45 से आगे 7.46 हरगिज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर 7.46 होगा तो बच्चा इसे राउंड ऑफ करके क्या लिखता, 7.5 लिखता, लेकिन उसने क्या लिखा हुआ है, उसने तो 7.4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास 7.45 से आगे नहीं है, बल्कि उससे पीछे पीछे ही है। क्योंकि अगर 7.46 होता तो बच्चे से क्या करता, राउंड ऑफ करके 7.5 लिख देता, लेकिन उसने क्या लिखा हुआ है, 7.4। अब जरा गौर कीजिए, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है इस मैक्सिमम अनसर्टेन वैल्यू में और जो बच्चे ने काउंट की थी उसमें, कितना का डिफरेंस आ रहा है, 0.05 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है, 0.05 का आ रहा है। अच्छा, अब मैंने इस वैल्यू के साथ लिख दिया है प्लस माइनस। अब प्लस माइनस का मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, कि इसमें 0.05 ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अब ये उसने लिख दिया 7.4, अब पॉसिबिलिटी थी कि वो बच्चे के पास जो रीडिंग आई हो वो आई हो 7.39 7.38 7.37 7.36 7.35, क्योंकि जब आप बच्चा इनको राउंड ऑफ करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 7.4। 7.34 नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा इसे राउंड ऑफ करेगा तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 7.3 ना कि 7.4। इसका मतलब वैल्यू सिर्फ हमारे पास यहां तक ही थी, तो इसलिए इसका मतलब ये एग्जैक्ट आंसर हमारे पास नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि ये प्लस माइनस 0.05 के दरमियान में कहीं वैल्यू लाई कर रही है हमारे पास। जैसे कि सिंपल एग्जांपल कुछ इस तरह दूंगा कि फर्ज कीजिए कि एक इंस्ट्रूमेंट था, आपने उसकी मदद से एक किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की 100। फर्ज कीजिए आपने लेंथ कितनी मेजर की, आपने 100 लेंथ मेजर की। अब मैं कहता हूं कि उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी थी हमारे पास वो कितनी थी, वो 2 थी। तो अब मैं लिखूंगा प्लस माइनस 2, सिंपल 2 नहीं लिखूंगा। मतलब प्लस का मतलब ये होगा और माइनस का मतलब ये होगा कि अगर मैं माइनस करूं तो 98, प्लस करूं तो 102। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास 98 से लेकर 102 के दरमियान कहीं लाई करेगी। तो 7.4 सेंटीमीटर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, बल्कि इसकी वैल्यू हमारे पास लाई करेगी 7.4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.05 के दरमियान कहीं लाई करेगी। अब ये तो डे सुनता हमारे पास यहाँ पे केस, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर ये सिचुएशन है तो स्टार्टिंग में भी तो सेम वो सिचुएशन होगी हमारे पास, स्टार्ट से भी तो मेजर करेंगे ना हम। अगर यहाँ पे ये सिचुएशन हो रही है तो स्टार्ट में भी यही सिचुएशन होगी, स्टार्ट में भी हमारे पास क्या आएगा, इतने का प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर मैं 2 के साथ। तो जब मैं इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो मेरे पास इस मीटर रॉड के अंदर जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी आई वो कितनी आई, 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल आई। अब जरा देखिए, हमने इसी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी को नाम दे दिया एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का। एब्सोल्यूट का मतलब होता है ना चेंज होने वाला, मतलब ये जो अनसर्टेनिटी अब चेंज नहीं होगी। अब आप इस मीटर रॉड की मदद से
चाहे बड़ी पेंसिल की लेंथ मेजर करो, चाहे छोटी पेंसिल की लेंथ मेजर करो, उसके अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी वो कितनी रहने वाली है, वो 0 ± 0.1 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। अब जरा गौर कीजिए, मीटर रॉड है, मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कितना होता है हमारे पास, वो तो होता है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। ये देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो उसकी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होगी, जो उसकी या फिर जो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, वो इक्वल होगी उसके लीस्ट काउंट के। तो इसका मतलब फिर मैं लिख सकता हूं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस लीस्ट काउंट, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो इक्वल होगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की। तो देखिए ज़रा, अब ज़रा इधर आ जाइए। अब मैंने लिखा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस लीस्ट काउंट। तो अब हमारे पास 3 ही इंस्ट्रूमेंट है फेमस, एक मीटर रॉड, दूसरा वर्नियर कैलिपर और थर्ड वन हमारे पास स्क्रू गेज है। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि मीटर रॉड के हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मतलब इसका जो लीस्ट काउंट कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर का कितना होता है हमारे पास होता है 0.01 सेंटीमीटर। सर स्क्रू गेज का हमारे पास कितना होता है 0.001 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट होता है, या हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास इतनी की होती है। अब मैं आपसे पूछूं बेटे, क्या अनसर्टेनिटी अच्छी बात है? आप कहोगे नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, अनसर्टेनिटी तो अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी रीडिंग में कम से कम अनसर्टेनिटी हो। अगर कम से कम अनसर्टेनिटी होगी तो इसका मतलब क्या है, हमारी रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। अब कौन सी अच्छी? आप बोलोगे सर प्रिसाइज होती जा रही है। क्या होती जा रही है? हमारी रीडिंग अच्छी कौन सी होती जा रही है? प्रिसाइज होती जा रही है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी रीडिंग की प्रिसीजन बढ़े, क्या बढ़े? प्रिसीजन बढ़े, वो बिल्कुल ठीक हो जाए, तो हमें नजर आ रहा है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिपेंड कर रही है लीस्ट काउंट के ऊपर। हम चाहते हैं ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम से कम हो, तो जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम से कम होगी, हमारी प्रिसीजन उतनी ज़्यादा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिपेंड कर रही है लीस्ट काउंट के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना लीस्ट काउंट कम होता जाएगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी उतनी कम होती जाएगी, और जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी, उतनी प्रिसीजन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो फिर मैं डिफाइन कर सकता हूं अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज लीस्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, कि एक प्रिसाइज रीडिंग वो रीडिंग होगी जिसके अंदर सबसे कम क्या हो? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके अंदर सबसे ज़्यादा कम होगी? जिसका लीस्ट काउंट सबसे ज़्यादा स्मॉल होगा। तो देखिए इन तीनों में से सबसे कम लीस्ट काउंट किसका कम है? तो हमें नज़र आ रहा है स्क्रू गेज हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम एक डिवाइस की इन तीनों इंस्ट्रूमेंट के साथ रीडिंग मेजर करेंगे तो हमारे पास किसकी रीडिंग सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगी? हमारे पास स्क्रू गेज की जो रीडिंग है ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगी। क्यों? क्योंकि इसका सबसे कम क्या है? इसकी सबसे कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब डियर स्टूडेंट, आपको नज़र आ रहा है कि ये जो प्रिसीजन है ये मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रही। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ऊपर, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिपेंड कर रही है लीस्ट काउंट के ऊपर। और लीस्ट काउंट किस पे डिपेंड करता है? वो तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ, मैं डायरेक्ट वे में ये भी कह सकता हूं कि प्रिसीजन डिपेंड करती है किसके ऊपर? इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ये एमसीक्यू रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा कि प्रिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर, मतलब इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास क्या थी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को। तो देखिए स्टूडेंट, इसको समझने से पहले हमें मूव करेंगे एक एग्जाम्पल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट कीजिए मेरे पास ये 3 बॉक्सेज हैं। इन तीनों बॉक्स के अंदर मैंने डिफरेंट बॉल्स ली हुई हैं। मतलब इस बॉक्स के अंदर मेरे पास 10 बॉल्स हैं, इसके अंदर मेरे पास 50 बॉल्स हैं, और इसके अंदर मेरे पास 100 बॉल्स हैं। अब मैं कहता हूं कि हर बॉक्स के अंदर एक एक बॉल क्या है? ख़राब है, एक बॉल डैमेज है। तो अब देखने में तो क्या लग रहा है कि सभी के अंदर सेम क्वांटिटी की बॉल्स क्या हैं? ख़राब हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इन परसेंटेज, तो काम क्या होगा? डिफरेंट होगा। सिचुएशन क्या होगी? डिफरेंट होगी। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि 10 में से अगर एक बॉल ख़राब है, तो इसके अंदर कितनी बॉल, कितने परसेंट बॉल ख़राब हुई? तो कितने परसेंट होगी? 10%। और अगर मैं कहता हूं 50 में से एक ख़राब है,
और मैं इसकी परसेंटेज निकालूँ तो पता चलेगा इसकी मतलब कितने परसेंट बॉल्स ख़राब हैं, 2%। और 100 में से अगर एक बॉल ख़राब हो तो मैंने देखना हो कितने परसेंट बॉल ख़राब हैं, तो यहाँ ये हमारे पास आएगा 1%, 1%। तो अब ज़रा ये बताइए, नॉर्मली देखने में तो लग रहा था कि तीनों बॉक्सेस के अंदर एक एक बॉल ही ख़राब है, लेकिन जब हम परसेंटेज में आए तो आपको नज़र आ रहा है परसेंटेज में हमारे पास वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं। तो सबसे परसेंटेज किस में आ रही है, इसमें। इसका मतलब सबसे कम बॉल इसके अंदर ख़राब है। उससे ज़्यादा किस में है, इसमें है। उससे ज़्यादा किस में है, इसमें नज़र आ रही है। अब अगर मैं बात कर दूं इन टर्म ऑफ फिजिक्स, तो देखिए मैंने एक रीडिंग मेजर की, किसकी मदद से, मीटर रॉड की मदद से। उसका लीस्ट काउंट कितना था, उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। तो मैंने एक रीडिंग मेजर की, हमारे पास कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। दूसरी कितनी थी, 50, और थर्ड कितनी थी, 100 सेंटीमीटर। अब हम ये कहते हैं कि देखने में तो नज़र ही आ रहा है कि तीनों के अंदर सेम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। क्यों, चूंकि इंस्ट्रूमेंट सेम है हमारे पास। लेकिन अगर मैं इसी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट कर दूं परसेंटेज अनसर्टेनिटी के अंदर, तो रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं 10 सेंटीमीटर के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो हमारे पास कितनी आएगी, 1% आएगी। अगर 50 की बात करूँ तो यहाँ पे कितनी आएगी, 0.2%। और अगर 100 सेंटीमीटर की बात करूँ तो कितनी आएगी, 0.1% आएगी। तो अब मुझे बताइए सबसे कम परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके अंदर है, जाहिर सी बात है इसके अंदर। उससे ज़्यादा किसके अंदर है, इसके अंदर। उससे ज़्यादा इसके अंदर। अब आपको नज़र आ रहा है कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो रीडिंग्स पे डिपेंड कर रही है, वो मेजरमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, ना कि इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। जैसे कि लास्ट केस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिपेंड करती थी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि क्या किस पे डिपेंड कर रही है, रीडिंग पे डिपेंड कर रही है, जो रीडिंग हमने मेजर की थी। तो अब चलते हैं ज़रा वापस। तो डियर स्टूडेंट, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, FU, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग। और अगर आपने निकालनी हो परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये तो हमने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाली, अगर आपने निकालनी हो परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो हम लिखेंगे प्लस माइनस लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। पता ना किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी तो क्या करते हैं हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब अगर इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन विच हैज़ लीस्ट फ्रैक्शनल आर परसेंटेज अनसर्टेनिटी, कि हमारे पास एक रीडिंग एक्यूरेट कब होगी, जब उसके अंदर हमारे पास कम से कम परसेंटेज या फिर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी। और हमें नज़र आ रहा है कि एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। आप सिंपल फार्म में ये समझ लीजिए, अगर आप चाहते हैं रीडिंग एक्यूरेट प्रिसाइज हो तो उसके लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम से कम हो। अगर आप चाहते हैं एक्यूरेसी ज़्यादा हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि उस रीडिंग के अंदर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। अब इसको मजीद समझने के लिए हम एक एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, जिससे आपको मेजर डिफरेंस नजर आएगा प्रिसीजन और एक्यूरेसी की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने दो एग्जांपल्स ली। एक मैंने रीडिंग मेजर की है मीटर रॉड की मदद से, 25.5 सेंटीमीटर इज टेकन फ्रॉम मीटर रॉड। और दूसरी एग्जांपल मैंने एक रीडिंग मेजर की है 0.45 इज टेकन फ्रॉम वर्नियर कैलिपर। तो अब हम डिफरेंस देखने जा रहे हैं प्रिसीजन में और एक्यूरेसी में। तो चलिए चेक करते हैं। अब देखिए, ये जो रीडिंग मैंने मेजर की किसकी मदद से, मीटर रॉड की मदद से। अब मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर, और वही क्या होती है हमारे पास, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अच्छा देखते हैं फॉर एग्जांपल 2 में क्या है हमारे पास, वर्नियर कैलिपर। इसका हमारे पास लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर, और वही क्या होते हैं हमारे पास, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब हमें पता है कि जिसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम से कम होगी वो रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, प्रिसाइज। तो इसका मतलब ये हुआ वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज देन मीटर रॉड। इसका मतलब ये रीडिंग हमारे पास मोर प्रिसाइज है एज कंपेयर टू दिस वन। तो अब जरा बात करते हैं एक्यूरेसी की। अब देखिए, अब एक्यूरेसी के लिए मैं क्या निकालने लगा हूँ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फार्मूला क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, या फिर आप ये कह सकते हो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें पता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इक्वल होता है लीस्ट काउंट के। तो अब कितनी रीडिंग हमने मेजर की, मतलब हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट कितना है, सिक्योरिटी गेज का, सॉरी वर्नियर कैलिपर का 0.01 डिवाइडेड बाय मेजर रीडिंग कितनी हमारे पास 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आया 2%। अब ज़रा एग्जाम्पल 1 को देखिए।
मीटर रॉड है, लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है 0.1, रीडिंग मेजर की 25.5 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर कितना है 0.4%। तो अब मुझे ये बताइए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसमें कम है, नजर आ रहा है मीटर रॉड में। तो इसका मतलब ये हुआ मीटर रॉड इज मोर एक्यूरेट देन वर्नी कैलिपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रीडिंग हमारे पास प्रिसाइज होगी वो एक्यूरेट नहीं होगी, और जो रीडिंग हमारे पास एक्यूरेट होगी वो प्रिसाइज नहीं होगी। हमें इस एग्जांपल को देखने से ये लग रहा है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक पर्टिकुलर केस है, एक ख़ास केस है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जिससे आपको फ़र्क नज़र आएगा कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर एक रीडिंग हमारे पास क्या हो प्रिसाइज हो तो फिर वो एक्यूरेट नहीं होगी, और अगर एक्यूरेट हो तो फिर वो प्रिसाइज नहीं होगी। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो चलते हैं उन एग्जांपल्स की तरफ। तो डियर स्टूडेंट आपको ये फिर वही बोर्ड नज़र आ रहा है जिसके ऊपर क्या करने हैं, निशाने लगाने हैं। तो मैंने तीर की मदद से सबसे पहले कुछ इस तरह के निशाने लगाए। अब आपको नज़र आ रहा है कि मेरा टारगेट ये सेंटर था, लेकिन मैंने अपने टारगेट को मिस करके किधर चला गया, इधर चला गया। लेकिन मैंने तीनों निशाने क्या किए, साथ साथ लगाए, पास पास लगाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मेरी जो रीडिंग्स हैं वो एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट कब होती है, जब वो सेंटर पर लगती, लेकिन चूंकि ये पास पास है इसका मतलब क्या है, ये हाईली प्रिसाइज है। ये क्या है, ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये टारगेट से दूर है। अब जरा एग्जांपल नंबर 2 में देखिए, मैंने निशाना लगाया, एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब देखिए ये एक्यूरेट अब हैं, क्यों, क्योंकि टारगेट के बहुत पास आ चुकी हैं, लेकिन आपस में इनका क्या है, बहुत ज़्यादा गैप है। तो इसका मतलब मैं ये कहूँगा ये लो प्रिसाइज है, लेकिन क्या है, एक्यूरेट। हाई एक्यूरेट नहीं, सिंपल एक्यूरेट है, लेकिन क्या है, लो प्रिसाइज है। अब जरा इस केस में आ जाइए, तो फिर देखिए अब तीनों निशाने किधर है, पास पास भी हैं और सेंटर में जाके लगे हैं। तो इसका मतलब ये रीडिंग हमारे पास हाईली एक्यूरेट भी है और हाईली प्रिसाइज भी है। अब नेक्स्ट मूव कीजिए ज़रा, इसमें आपको नज़र आ रहा है एक तो टारगेट से भी दूर है और साथ में आपस में इनका बहुत ज़्यादा गैप है। तो इसका मतलब नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। अब आपको नज़र आ रहा है कि चूंकि आपस में भी दूर हैं और टारगेट से भी दूर हैं, तो ना ये एक्यूरेट रीडिंग है और ना ये हमारे पास प्रिसाइज है। तो होपफुली डियर स्टूडेंट आपको इन एग्जाम्पल से इस आर्टिकल के रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर होगी। ये आर्टिकल बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैंने कोशिश किया ताकि आपको इसको सिंपल अल्फाज में समझा सकूँ, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को। होपफुली डियर स्टूडेंट आपको इसकी समझ लगी होगी। तो मेरे चैनल को लर्निंग पीपल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो के लास्ट पे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपके बेटे जिस तरह का भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।